हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल BEGD 171 इस कोर्स के पेपर के बारे में कि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ना है और क्या नहीं। बिकॉज बहुत सारी क्वेरीज आपके एग्जाम से रिलेटेड भी आ रहे हैं और आपको मैंने बताया भी था कि अब से आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। मैं सभी कोर्स वाइज वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने हैं। उसी कड़ी में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे BEGD 171 मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल के इस पेपर के बारे में। वीडियो के एंड तक जरूर देखना, इसमें सारे ही पॉइंट क्लियर आउट करूंगा, आपको बताऊंगा क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। बिकॉज आपको एग्जाम क्लियर करना है और एक अच्छे स्कोर लेके आना है, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हो, मेक श्योर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। आज स्टूडेंट बात कर लेते हैं आपके इस कोर्स के बारे में जो कि है आपका मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स का। बिना किसी देरी के हम पहले ही शिफ्ट हो जाते हैं अपने क्वेश्चन पेपर पर, बिकॉज इसी से आपको आइडिया लगेगा कि आपको क्या पढ़ना है। अब देखिए, जैसे ही इस क्वेश्चन पेपर को मैंने एनालाइज किया तो मुझे यार कई सारे पॉइंट देखने को मिले। और एनालाइज मैंने कुछ ऊपर से नहीं किया है, मैंने कई सारे पॉइंट डीपली जाके चेक किए हैं कि एक्चुअल में आपको कोर्स के रिगार्डिंग कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड हो रहे हैं। यानी कि अगर आप इनको भी करके जाते हो तो आप इजीली पास हो रहे हो। अब वो 2-3 क्वेश्चन हैं, 2-3 टॉपिक हैं, अगर आपने इतने भी किए आप इजीली इस कोर्स में पास हो रहे हो अच्छे नंबरों से। इसके अलावा असाइनमेंट भी इसका मैं दिखाऊंगा, असाइनमेंट से क्वेश्चन कौन से आया है वो भी बताऊंगा। पहले मैं बात करता हूँ इसके कोर्स के बारे में। अब देखिए, ये कोर्स आपका BEGD 171, इस कोर्स की बात करूँ, इसका जो पूरा मटेरियल है आपको ई ज्ञान कोर्स पे इजीली अवेलेबल हो जाता है। इसकी हार्ड कॉपी भी उम्मीद है कि आपके पास होगी अगर आपने हार्ड कॉपी सेलेक्ट किया था तो। ब्लॉक इसमें ओवरऑल आपको 4 देखने को मिलते हैं। पहला है द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, उसमें आप सिमिलरली देखिए जैसे आपने BEGI 182 में देखा इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स में, उसी प्रकार से इसमें भी आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड कई सारी कॉन्सेप्ट देखने वाले हो। इसके बाद में आपका सेकंड ब्लॉक एडवर्टीजमेंट पे है। एडवर्टीजमेंट अभी के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे कई सारे टॉपिक भी आपके एग्जाम में आए हुए। इसके बाद में आएगा मीडिया राइटिंग। मीडिया राइटिंग में आपकी ब्लॉग आ जाएगा, आपका इंटरव्यू हो जाएगा, आपका एडवर्टीजमेंट के लिए कंटेंट लिखना आ जाएगा, या फिर रिपोर्ट तैयार करना, या फिर ईमेल राइटिंग, वो भी इसी पार्ट में आएगा। इसके बाद में आएगा इंट्रोड्यूसिंग टू सोशल एंड साइबर मीडिया, जिसमें आप इथिक्स समझोगे और भी कई सारे पॉइंट समझोगे जो आपको इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल एंड साइबर मीडिया में पढ़ना होगा। और आप इंपॉर्टेंस भी समझने वाले हो, साथ ही साथ कुछ और भी पॉइंट्स जो इस टॉपिक इस ब्लॉक के अंदर आप समझोगे। ये तो आपको ओवरऑल मटेरियल जो आप इजीली यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारी असाइनमेंट और एग्जाम से रिलेटेड है। देखिए, इस कोर्स की बात करूँ, इसका जो ओवरऑल पेपर है वो 3 आवर्स की ड्यूरेशन आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो आपके 100। इसमें आपको मिनिमम 35 मार्क्स स्कोर करने हैं पास होने के लिए। अगर आप इतना स्कोर कर ले तो आप पास हो जाओगे। अगर 35 से एक नंबर भी कम आया तो आप फेल हो रहे हो। 35 में दैट मीन्स आप पास हो। तो पहले मैं बात करता हूँ यार, पासिंग मार्क्स हो गया, पेपर का आपका स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर में ही आगे बात कर लेता हूँ कितने क्वेश्चन आपको करने हैं और कितने आपको स्किप कर देने हैं। आपके पास में ओवरऑल पेपर में अगर आप देखोगे तो टोटल आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। इस पूरे पेपर में से आपको अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, चूजिंग एटलीस्ट 2 फ्रॉम ईच सेक्शन। हर एक में से 2 आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करने और कोई भी 5 क्वेश्चन कर लेने। यानी कि आपको किसी एक सेक्शन में से 2 करने और किसी एक सेक्शन में से 3 क्वेश्चन। ओवरऑल आपके 5 हो गए। 100 मार्क्स का ओवरऑल आपका पेपर हो जाता है, जिसमें से अगर आप 1.5 क्वेश्चन या कह लो 2 क्वेश्चन आप प्योरली अटेंड कर रहे हो, अच्छे से करके आ रहे हो, आप पास हो जाओगे, क्योंकि 40 मार्क्स के हो जाते हैं। ठीक है, ये तो आपका ओवरऑल चीज़ है। अब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो समझो। देखो, अभी है एग्जामिनेशन टाइम, तो अगर आपको कहूँ पूरा ब्लॉग पढ़ डालो, पूरी बुक कर लो, होगा नहीं। ठीक है, मेन टॉपिक पे आ जाओ, क्या आपको पढ़ना है। मेन टॉपिक और पेपर की अगर मैं बात करूं, जो मैं दोनों पेपर एनालाइज किए हैं और असाइनमेंट एनालाइज किए, तो यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिली कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्टली रिपीट हो रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला मुझे,
एक तो ये वाला जो दोनों ही पेपर में आपको देखने को मिलेगा, राइट इज 30 सेकेंड टीवी एडवर्टीजमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ आइडिया ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल विदाउट म्यूजिक इफेक्ट। यही क्वेश्चन आपको जून 2022 के टर्म एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में भी देखने को मिल जाता है। 20 मार्क का क्वेश्चन डायरेक्टली एज इट इज। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन आपको सेम देखने को मिलता है वो ये है, राइट एन एडिटोरियल ऑन प्रिवलिंग पेंडेमिक सिचुएशन इन इंडिया एंड हाउ इंडिया हैज बीन डीलिंग विद इट। और देखिए इसी टाइप का सिमिलरली कोविड पेंडेमिक और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है इसमें भी, जिसमें आपको एक लेटर लिखना है एडिटर को न्यूज़पेपर के, इंपॉर्टेंस बताने हैं मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग द करेंट पेंडेमिक फेज। इसके बाद में एक क्वेश्चन जो चांसेस आई हैं कि वो क्वेश्चन आपको दोबारा से देखने को मिलेगा, वो क्वेश्चन है आपका दिस वन क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस फंक्शन प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़ एडिटिंग। ये आपका असाइनमेंट में भी है, प्रीवियस ईयर में भी है। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन रहेगा वो ये रहेगा, डिस्कस द एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। इसके अलावा एथिक्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, जो कि इस वाले में पूछा गया था। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपसे डिस्कस द इशू ऑफ एथिक्स इन एडवर्टीजमेंट, ये क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है। इसके अलावा मास मीडिया से क्वेश्चन है कि इलेबोरेट करना है आपको कैरेक्टरिस्टिक उसकी जो भी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं, और यहाँ पे आप देखोगे तो इम्पैक्ट्स बताने हैं मास मीडिया के जो लोगों पर इफेक्ट पड़ रहे हैं, राइट। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो आपका असाइनमेंट में है और आपके एग्जामिनेशन पेपर में भी है वो ये है क्वेश्चन, अगर आप देखो तो ये वाला है, एग्जामिन द मेन एलिमेंट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब एंड देयर रोल इन क्रिएटिंग कंटेंट फॉर द वेब। तो यहाँ पे देखिए ये आपका क्वेश्चन पेपर है जून 2022 का, और ये रहा असाइनमेंट आपका, जिसमें आपको सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, एग्जामिन द मेन एलिमेंट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब एंड देयर रोल इन क्रिएटिंग कंटेंट फॉर द वेब। एक क्वेश्चन जो 5वां क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हो, सिमिलरली आपके असाइनमेंट में भी है, डिस्कस दी 7C कम्युनिकेशन इन डिटेल, और यही क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में भी दे रखा है भाई। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अभी मैंने आपको बताया है ना, जितने भी क्वेश्चन वो ऐसे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्टली आपके असाइनमेंट से हैं, प्रीवियस ईयर में हैं और रिपीट भी हो रहे हैं और एक प्रकार से इम्पोर्टेंट हैं। तो इन क्वेश्चन को तो बिल्कुल करना है। इसके अलावा कुछ और टॉपिक जो आपको पढ़ लेने, समझ लेने, इससे आगे पीछे या फिर थोड़ा घुमा के क्वेश्चन दे सकते हैं। जैसे आपको एक लेटर टू एडिटर आ सकता है जिसमें आप इम्पोर्टेंस बताएं, ब्लॉग क्या होता है ये आ सकता है। इसके अलावा ये क्वेश्चन तो मैंने बताया ही है कि आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं प्रीवियस ईयर से देखूँ ना तो यार एक क्वेश्चन जो जनरली आपको देखने को मिलेगा जो आपको करके जाना है, ठीक है। हाँ, इस वाले पेपर में आपको देखने को मिलता है जून 2022 के अंदर ये वाला क्वेश्चन कि भाई आपको एक इंटरव्यू डिज़ाइन करना है, ठीक है, जिसमें 10 सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें दिसंबर 2021 में, तो यहाँ पे आपको एक ब्लॉग जो आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे लिखना था उस पर क्वेश्चन आया हुआ है। और यहाँ पे आप कोई ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे आप बेसिक पॉइंट्स भी लिख सकते हो। जैसे ये वाला ईमेल है जिसमें आप एग्जामिनेशन प्रिपरेशन पे बात करो, तो आप एडवाइस दे सकते हो। जो एडवाइस मैं आपको देता हूँ कि एनालाइज करो प्रीवियस ईयर, आप स्टडी बनाइए, टाइम टेबल बनाइए, उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। पहले आप एक टू डू लिस्ट बनाइए कि आपको क्या सिलेक्ट करना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं। वो सारे पॉइंट आप यहाँ पे भी ईमेल के जरिए बता सकते हो। ईमेल का आपको फॉर्मेट आता ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे और ये पेपर ऐसा है जिसमें आप इजीली पास हो जाओगे, इतना हार्ड लेवल नहीं है। ऑल राइट, अगर आप इतना भी कर लेते हो जो मैंने बताए हैं। बाकी रहा क्वेश्चन पेपर का PDF, असाइनमेंट का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मेक श्योर आप वहाँ से डाउनलोड कर लें, अपने पेपर की अच्छे से तैयारी करें। बाकी अनदर वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। कोई भी क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली DM करके अपने सवालों को पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।